हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके चैनल जनमानस क्लासेज में। स्क्रीन पे दिख रहा होगा नोट्स पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान का जो है सिंगल लाइनर है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा उनको इसका महत्व जरूर पता होगा, कितना बेहतरीन सीरीज है ये। इसमें सामान्य ज्ञान की पूरी श्रृंखला, इसमें क्या क्या हो चुका आपको बता दें। विविध सामान्य ज्ञान हम पहले से कंप्लीट करा चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं आपको बता दें। लोक जो है शिक्षा, लोक संस्कृति एवं खेल कूद देखेंगे। स्टेप्स वाइज जो है सभी सब्जेक्ट देखेंगे, जैसे इसमें अर्थव्यवस्था हुआ, संविधान हुआ, यानी लगभग हफ्ते भर में 10 दिन में सभी मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। तो बने रहें, कोई भी चीज़ें इसमें छोड़ी नहीं जाएंगी, तो आप बने रहें प्यारे साथियों। ये श्रृंखला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलते हैं, आज हम जो है शिक्षा, लोक संस्कृति एवं खेल कूद देखने वाले हैं। आज का सेशन पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या मिलने वाला है। पहले तो प्रमुख भाषाओं के बाद भारतीय चित्रकला देखेंगे। उसके साथ देखिए हम लिपियाँ देखेंगे भाषाओं की, और उसके साथ भारत की लोक कलाएँ कौन कौन सी हैं वो जो लिस्ट देखेंगे पूरा। शास्त्रीय जो है भाषाओं को देखें, क्लासिकल लैंग्वेज जिसे कहते हैं। स्थापत्य कला के बारे में भी बात करेंगे, प्रमुख मंदिरों के बारे में भी बात करेंगे साथ साथ, और उसके बाद प्रमुख मस्जिद जितने भारत में उनकी भी बात करेंगे। और उसके साथ देखिए आपको क्या क्या मिलने वाला है। प्रमुख दर्शनीय यानी पर्यटन स्थल देखेंगे। उसके साथ ही हम क्या देखने वाले हैं आपको बता दें। हस्तशिल्प जो है, महापुरुषों समाधि स्थल भी देखेंगे। बस बने रहें, आपको ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होना है। पूरा सेशन आप देख लीजिए, उसके बाद जो है आपको समझ में आ जाएगा ये सेशन कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये किसी भी परीक्षा, चाहे यूपीपी हो, चाहे किसी भी स्टेट एग्जाम हो या सेंट्रल एग्जाम है, सब में इसका बराबर फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि जो है इस पर बहुत समराइज करके चीज़ें दी गई हैं। तो चलते हैं, आज की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। पहला ही आपको दिख रहा है इसमें, दक्षिण भारत में तेलुगु भाषा जो है संस्कृत से काफ़ी क्या है प्रभावित मानी जाती है। तेलुगु भाषा की लिपि कौन सी दिखेगी, लिपि वगैरह क्वेश्चन आते हैं, तो व्यंगी लिपि है तेलुगु भाषा की। महाभारत में तेलुगु में जो है अनुवाद जो है नन्नन्या ने जो है नामक विद्वान ने किया था। महाभारत का तेलुगु अनुवाद किसने, तो नन्ना ने किया था। वहीं तमिल भाषा के साहित्य को क्या कहा जाता है, तमिल भाषा के साहित्य को संगम के नाम से जाना जाता है। संगम कालीन पढ़ेंगे आप हिस्ट्री में। अब बात करते हैं, बोडो जो है असम प्रांत की आधिकारिक भाषा है, जबकि मलयालम कहाँ की है, तो बताओ केरल की भाषा है। बोडो कहाँ की, असम की। और डोंगरी कहाँ, जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। वहीं मैथिली कहाँ की भाषा, तो मैथिली जो है बिहार की दूसरी राजभाषा। पहली कौन सी, तो आप पहली जो उत्तर प्रदेश के किनारे सबकी राजभाषा हिंदी ही है ज़्यादा से ज़्यादा की। करते हैं कि उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा, जबकि संस्कृत जो है उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश की दूसरी भाषा है। तेलुगु को इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। किसको, तेलुगु को इटालियन ऑफ द ईस्ट। जबकि हिंदी के बाद जो है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है, तो हिंदी के बाद आप बताएंगे सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है, आप बताएंगे बांग्ला है। मेघालय की राजभाषा जो है गारो, जबकि नागालैंड की राजभाषा क्या है, तो आप बताओगे अंग्रेजी है नागालैंड की राजभाषा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी राजभाषा बांग्ला, जबकि कहा जाए आधिकारिक भाषा हिंदी है। और वहीं जबकि लक्षद्वीप की भाषा क्या है, बताओ मलयालम है। सिक्किम की आधिकारिक भाषा क्या है, नेपाली। जबकि महाराष्ट्र की जो है क्या है, महाराष्ट्र की मराठी। और सिक्किम का आप क्या बताएंगे, नेपाली है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर है, तो पटना में स्थित है। अब हम लिपियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं प्यारे साथियों। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी, तो अब बताओ ब्राह्मी लिपि क्या है, सबसे प्राचीनतम लिपि है। वहीं खरोष्टी लिपि का प्रयोग जो है प्राकृत भाषा के लिए होता है। यह लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। कैसे, देखो कौन सी लिपि, कैसे दाएं से बाएं लिखी, यानी कि यहाँ ऐसे, फिर जो है ऐसे, दाएं से बाएं, फिर दाएं से बाएं, ऐसे करते रहते हैं। गुरुमुखी लिपि जो होती है पंजाबी भाषा की लिपि है, जिसका विकास का श्रेय गुरु अंगद जी को जाता है। यह लिपि बाएं से क्या चलती है, दाएं की तरफ करती, इधर से ऐसे लिखते हैं, ऐसे। हाँ, जैसे हम सब हिंदी को क्या लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। हमारी नेपाली, मराठी, नेपाली, संस्कृत जो है ये इनकी लिपियाँ क्या है, और मराठी की भी जो है लिपि आप बताएं। हिंदी की भी लिपि क्या है, देवनागरी है। 4 भाषाओं की लिपि क्या है, बताओ। मराठी, नेपाली, संस्कृत तथा हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। अब वहीं पर बात करते हैं अरबी, उर्दू, अरबी, फारसी, अरबी लिपि का प्रयोग होता है। जबकि अंग्रेजी भाषा किस लिपि का प्रयोग करता है, तो रोमन लिपि का प्रयोग करता है। देखिए लिपियों क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज, बात कर लेते हैं प्यारे साथियों, बने रहे हमारे पास साथ।
क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम जो है तमिल भाषा को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। सबसे पहला जो है शास्त्रीय भाषा कौन सा है, तो आप बताओगे तमिल है। और वहीं पर बात करते हैं भारत की दूसरी शास्त्रीय भाषा कौन सा है, तो संस्कृत जो है 2005 में जो इसको दूसरी भाषा, जबकि 2008 में कन्नड़ को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। वह तेलुगु को भी उसी साल, जबकि 2013 में मलयालम को, 2014 में जो है उड़िया को जो है शास्त्रीय दर्जा दिया जा चुका है। वर्तमान में 6 भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया जा चुका है। टोटल याद करना कितनी शास्त्रीय भाषाएं, तो बताऊंगी 6 हैं। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, आगे आपको मिलने वाला भारत की चित्रकला से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखिए, कहा गया है कि वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें चित्रकला को चौथा स्थान प्राप्त है। कितना? चित्रकला को चौथा। वहीं पर बात करें मधुबनी शैली जो है का संबंध किससे है, बिहार राज्य से है। वहीं चित्रकला की तंजावुर शैली कहाँ से, तो बताओ मराठा शासकों के संरक्षण से है, विकसित हुई है। ठनी बनी जो है कहाँ, किशनगढ़ की शैली है। किशनगढ़ की शैली क्या है, ठनी बनी है। वहीं महाराष्ट्र की वर्डी चित्रकारी जो है उड़ीसा के पता चित्रकारी से है। वहीं विश्व प्रसिद्ध है हीर राजा का चित्र जो है शोभा सिंह ने बनाया था। हीर राजा का चित्र किसने बनाया, तो बताओ शोभा सिंह ने बनाया था। नेक्स्ट है देखिए, शाहजहां को ताज देखना, भारत माता का चित्र अवनींद्र नाथ ठाकुर का जो चित्र किया गया था। देखिए, भारत माता के चित्र किसने बनाया, अवनींद्र नाथ ने, जबकि शाहजहां का ताज के देखते हुए फोटो किसने बनाया, तभी अवनींद्र नाथ जी ने ही बनाया था। अब बात करते हैं गांधी जी का दांडी यात्रा जो है नंदलाल बोस ने, जबकि विश्वामित्र और मेनका का चित्र जो है किसने, रवि वर्मा ने बनाया था। किसने, रवि वर्मा। यामिनी राय, यमन हुसैन, सतीश गुजराल, अमृता शेरगिल का संबंध जो है चित्रकारी से है। किससे, आप बताएं, चित्रकारी से। मुगल काल की प्रसिद्ध कौन सी, तो बैलगाड़ी चित्र, जबकि चित्रण अबुल हसन ने किया था। काला चाँद जो है चित्र सतीश गुजराल का है। नेक्स्ट देखिए, अजंता की गुफाएं जातक ग्रंथों से संबंधित है, अंकित है, जिसमें औरत नामक चित्र का जो है चित्रांकन रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने, ये कहा जाए कि औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अब बात करते हैं भारतीय लोक कलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चौक पूरना, सोन रखना, ये लोक कला कहाँ की, तो उत्तर प्रदेश की। चौक पूरना और सोन रखना ये कहाँ की, तो उत्तर प्रदेश की है। जबकि मेहंदी जो है लोक कला जो है कहाँ की है, अब बताओ, राजस्थान की है। जबकि बात करें रंगोली कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। अब हालांकि पूरे देश में रंगोली वाला जो चित्रकलाएं चलती हैं, लोक कलाएं, लेकिन रंगोली वैसे मुख्यतः महाराष्ट्र की है। अल्पना कहाँ का है, तो पश्चिम बंगाल का। अल्पना तो कई बार पूछा गया, अल्पना जो लोक कला कहाँ का, तो पश्चिम बंगाल का। वही गोदना कहाँ का, तो गोदना जो है बिहार का जो है लोक कला है। साथिया कलोटी जो है ये कहाँ का है, से रिलेटेड है, तो बताओगे गुजरात से। एपड़ जो है कहाँ से, तो उत्तराखंड। एपड़ कहाँ की लोक कला है, तो बताएंगे उत्तराखंड की। जबकि मुग्गू कहाँ की, आंध्र प्रदेश की सतह चित्रकारी का नाम है। इकेबाना फूलों सजाने वाला जापानी कला क्या है, इकेबाना। देखिए, इकेबाना कई बार क्वेश्चन पूछा गया कहाँ की है, तो जापानी कला है फूलों सजानों की। कलमकारी लोक कला आंध्र प्रदेश से, जबकि फूलकारी जो है कहाँ से, हरियाणा से। देखिए, कलमकारी आंध्र प्रदेश से, कि फूलकारी कहाँ पर है, तो बताओ हरियाणा से है। अब यहाँ पर मंदिर निर्माण शैली के बारे में बात करते हैं। भारत में मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, नागर है, बेसर है तथा द्रविड़ शैली। 3 शैलियाँ विकसित हैं। वहीं नागर शैली उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण शैली कहा जाता है। जबकि बात करते हैं, इस शैली से मंदिर आधार से शिखर तक चौकोर होते हैं। कैसे होते हैं, चौकोर होते हैं। अब बात करते हैं द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की क्या है, द्रविड़ दासी दक्षिण भारत आप क्या कर सकते हैं। मंदिर आधार शिखर से जो है अष्टकोण के होते हैं। कैसे, अष्टकोण के बने हैं, तो समझ लो क्या हो जाएंगे, ये जो है द्रविड़ शैली के हैं। अब बात करते हैं दक्षिण भारत में मंदिरों का प्रवेश द्वार किसे, गोपुरम को मंदिरों का प्रवेश द्वार कहा जाता है, कहते हैं। मंदिरों का प्रवेश द्वार किसे, गोपुरम को कहते हैं। बेसर शैली नागर तथा द्रविड़ को मिश्रित रूप है। ये चाणक्यों ने चालुक्य शैली भी कहा जाता है। इन शैली के मंदिरों का आकार जो है आधार से शिखर तक गोलाकार व अर्ध गोलाकार होता है। तो ये चीज़ें आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, मैं जूम इन कर दे रहा हूँ। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट इनके स्क्रीनशॉट लेके बार बार रिवाइज करेंगे तो चीज़ें परमानेंट हो जाएंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्थापत्य कला के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है देखिए, हैदराबाद का 4 मीनार जो है दक्कनी शैली से बना है। कौन सी शैली, दक्कनी शैली से। वहाँ महाबलीपुरम का पल्लो शैली जो है से बना है। महाबलीपुरम मंदिर किससे, पल्लो शैली से बने हैं। अब वहीं पर बात करते हैं, भारत के निर्माण के लिए अंग्रेजों ने
पलड्डियन शैली का प्रयोग किया था। भारत में भवनों का निर्माण के लिए पलड्डियन शैली का, जबकि गिरजाघरों के निर्माण के लिए अरेबियन शैली का प्रयोग किया था। गिरजाघर यानी जैसे हमारे मंदिर होते हैं वैसे गिरजाघर होते हैं, गिरजाघरों का के लिए अरेबियन शैली का प्रयोग। गेटवे ऑफ इंडिया जो है इंडो आर्सेनिक शैली का प्रयोग हुआ था, इंडो आर्सेनिक। जबकि बात करते हैं विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता में निर्मित विक्टोरिया मेमोरियल स्थित विक्टोरिया मेमोरियल जैसा बना हुआ है। विक्टोरिया मेमोरियल भी जो है आर्सेनिक शैली जैसा ही बना हुआ है। अब भारत में प्रमुख मंदिरों की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है, जो भगवान वेंकटेश्वर या विष्णु जी को समर्पित है। भगवान वेंकटेश्वर या तिरुपति बालाजी मंदिर किससे है, तो आप बताओगे तिरुपति बालाजी जो है वेंकटेश्वर या विष्णु जी से समर्पित है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है त्रिवेंद्रम में स्थित जो है देश के सबसे घनी मंदिरों में से एक है। कौन सा? त्रिवेंद्रम पद्मनाभ स्वामी मंदिर। रथ मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु के पल्लव वंश से संबंधित है, जो नरसिंह वर्मा जो है प्रथम ने बनवाया था। किसको? महाबलीपुरम को किसने बनवाया था? तो पल्लव शासक थे, नरसिंह वर्मा प्रथम ने बनवाए थे। अब बात करते हैं बृहदेश्वर मंदिर जो है कहाँ पर है, तो बताओ तंजावुर में। और मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर? तो अब माँ से मीनाक्षी, माँ से मदुरई में है, तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर ये दोनों मंदिर? तमिलनाडु में स्थित है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ पर है, तो आप बताओगे ये उज्जैन में है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु मंदिर में है। और गोमतेश्वर मंदिर कहाँ पर? तो श्रवण बेलगोला में चौमुंड राय ने बनवाया था। नटराज मंदिर जो है चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है। अब वहीं पर बता था हजारा स्वामी मंदिर या विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है, तो हम्पी कर्नाटक में स्थित है। और वहीं मामा भांजा मंदिर कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में है। देखिए मामा भांजा मंदिर आपको इधर जरूर ध्यान रखा कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। और वहीं पर कामाख्या देवी मंदिर या नवग्रह मंदिर कहाँ पर है, तो असम में स्थित है। और जल मंदिर कहाँ है, तो पावापुरी बिहार में। वहीं दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर, तो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। जबकि ब्रह्मा जी का पुष्कर मंदिर कहाँ पर है, तो आप बताएंगे राजस्थान में पुष्कर मंदिर है। और एक लिंग मंदिर जो है या सास बहु मंदिर कहते हैं, राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। सास बहु मंदिर कहाँ पर? राजस्थान के उदयपुर में। वहीं मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर, तो गुजरात में। जबकि मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ? जम्मू कश्मीर में है, ललितादित्य ने बनवाया था। मार्तंड सूर्य मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लें। कहाँ पर है मार्तंड सूर्य मंदिर, तो बताओ जम्मू कश्मीर में, ललितादित्य ने इसे बनवाया था। सोमनाथ का मंदिर गुजरात में स्थित है। जबकि द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ पर है, तो ये भी जो है गुजरात में ही स्थित है। कांच मंदिर जो इंदौर में है, कांचीपुरम का मंदिर भी इसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश में। जबकि कदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है, दोनों मध्य प्रदेश। कोड़ाकर सूत मंदिर कहाँ पर, तो आप बताओगे उड़ीसा में, जो गंग वंश के जो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। देखिए पूछा गया है कोड़ा देव को मंदिर किसने बनाया था, नरसिंह देव ने। इसमें कोई चीज़ फर्जी नहीं दी गई, बहुत समराइज भी में चीज़ें दी गई, कम समय में आप रिवाइज कर सकते हैं इसको। प्यारे कहते हो वीडियो को लास्ट तक देखें, यदि यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो बहुत लंबी नहीं होने वाली है, 20 से 25 मिनट की वीडियो, उसको भी आपको बहुत इत्मीनान से बहुत अच्छे से देखना है, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। रघुनाथ मंदिर जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जबकि लोटस टेम्पल कहाँ पर है, तो दिल्ली के वहाबी धर्म से संबंधित है। वहीं करणी माता मंदिर जो है चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है, जो राजस्थान में है। करणी माता मंदिर कौन सा? चूहों वाला मंदिर कहा जाता है, जो कहाँ पर? राजस्थान में। 64 योगिनी मंदिर जो है खजुराहो में, मध्य प्रदेश में स्थित है। मंदिरों से रिलेटेड हमने क्वेश्चन काफ़ी देखे हैं, अब आगे भी हम अभी कुछ मंदिर है उनको देखते हैं। भारतीय जो पुराना वाला संसद भवन था उसका डिजाइन किसने किया था, तो आप बताओ कि एडविन लुटियंस ने किया था। अब देखिए कुछ मंदिर हैं अभी भी दिख रहे हैं आपको, विरूपाक्ष मंदिर, कदरिया महादेव मंदिर, इन सब की चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट है शिरडी साई बाबा मंदिर जो है कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। जबकि लिंगराज मंदिर कहाँ? उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, ययाति केसरी ने बनवाया था। जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा के पुरी में स्थित है। जबकि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर, तो आप बताओगे सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? केरल में स्थित है। महिलाओं को जाने पर इस पर रोक थी, अभी भी रोक जहाँ तक बनी हुई है। मोट मस्जिदों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं प्यारे साथियों। मोट मस्जिद जो है ये अटाला मस्जिद आगरा में स्थित है। दोनों मस्जिद कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में ही है। अब वहीं पर भारत का सबसे बड़ी मस्जिद कौन है, तो आप बताओ जामा मस्जिद। सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा? जामा मस्जिद है। और वहीं पर दिल्ली में से शाहजहां ने बनवाया था, जबकि आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने? शाहजहां ने ही बनवाया था। दोनों का, आगरा वाला जामा मस्जिद, दोनों जगह का निर्माण शाहजहां ने करा। वहीं मक्का मस्जिद जो है हैदराबाद में स्थित है, जो शेर शाही मस्जिद पटना में है। जबकि शेर शाही मस्जिद कहाँ? पटना में है। पत्थर मस्जिद जो है जम्मू कश्मीर में नूरजहां ने बनवाया था। जबकि पत्थर
का मस्जिद जो है पटना में है। पत्थर मस्जिद के नाम पत्थर का मस्जिद जब कहा जाएगा तो पटना में है। सफदरजंग जो है का मकबरा कहाँ, दिल्ली में। जबकि हजरत बल जो है दरगाह कहाँ, तो श्रीनगर में। हजरत बल दरगाह कई बार पूछा गया है। चरार ये शरीफ मस्जिद जो है श्रीनगर में जैनुल आबदीन ने बनवाया था, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। वहीं पर मोती मस्जिद जो आगरा में शाहजहां ने बनवाई, जबकि मोती मस्जिद दिल्ली के औरंगजेब ने बनाया। देखिए मोती मस्जिद आगरा वाला शाहजहां ने बनवाया, जबकि दिल्ली वाला औरंगजेब ने बनाया। दोनों में अंतर आपको कर लेना है। दो मोती मस्जिद हैं। अदीना मस्जिद कहाँ, पश्चिम बंगाल में मालदा में है। जबकि नगीना मस्जिद कहाँ पर, तो आगरा में। दोनों। अब देखिए प्रमुख दर्शनीय स्थल इनके बारे में डिस्कस करने की। पर्यटन स्थल की बात करते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ, महाराष्ट्र में के औरंगाबाद में स्थित है। जबकि मड़ासन राजकुमारी का चित्र इसमें प्रदर्शित किया गया है। इसमें मड़ासन यानी कि मरी हुई, जैसे लग रहा है कि मरी हुई स्थिति में राजकुमारी का जो है चित्र बनाया गया है। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, जो कहाँ पर, ये भी औरंगाबाद में है। कहाँ, एलोरा तथा अजंता की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं, कन्हेरी की गुफाएं, ये दोनों कहाँ पर, महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। जहाज महल कहाँ पर, तो बताओ मालवा में ही स्थित है। आनंद भवन इलाहाबाद में स्थित है। इसका संबंध जवाहरलाल नेहरू से है। वहीं पर अकबर का मकबरा कहाँ, सिकंदरा में। जबकि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर, तो बताओ सासाराम में है शेर शाह सूरी का मकबरा। बने रहे प्यारे साथियों, ये सेशन आपके लिए बहुत ही लाभदायी होने वाला है। इत्मीनान से देखते रहे। ईयरफोन ब्लूटूथ जो भी हो आपके पास लगा के अच्छे से बैठ जाएं। बात करते हैं बीबी का मकबरा कहाँ पर, औरंगाबाद में औरंगजेब ने बनवाया था, जिसे द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। वही गोल गुंबद जो है बीजापुर में भारत का सबसे बड़ा गुंबद है। जबकि गोलघर कहाँ पर है, आप इसका उत्तर बताएंगे। पटना में है गोलघर। जयसंत पिछौला झील कहाँ पर, तो फतेहपुर सागर। ये सब कहाँ, तो उदयपुर में। निशांत बाग या शालीमार बाग जो है, ये भी कहाँ पर, निशांत बाग शालीमार। आप बताएं, देखिए कोई बार पूछा निशांत बाग और शालीमार, ये बताएंगे श्रीनगर में है। सा से शालीबाग, सा से कहते हैं श्रीनगर। और वहीं राम बाग और आराम बाग दोनों कहाँ पर, राम बाग और आराम बाग दोनों कहाँ पर, तो आ से है। आराम बाग आगरा कर सकती है, और राम बाग दोनों रिलेट कर रहे हैं, दोनों आगरा में है। वृंदावन गार्डन कहाँ, मैसूर में स्थित है। हैंगिंग गार्डन ये बताएंगे मुंबई में है। सांची का स्तूप, भरौत का स्तूप, ये कहाँ, विदिशा मध्य प्रदेश। अशोक ने बनवाया था सांची तथा भरौत दोनों का। हवा महल कहाँ पर स्थित है, तो हवा महल जो आप जयपुर में राजा जो है महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। क्योंकि हावड़ा ब्रिज जो है विधान सागर सेतु कोलकाता में स्थित है। हेलीबीड मैसूर में स्थित है, जिसका पुराना नाम जो है द्वार समुद्र था। हेलीबीड का मैसूर में स्थित, इसका पुराना नाम क्या है, द्वार समुद्र हुआ करता था। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में महाराजा कुंभा ने बनवाया था, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इसकी ऊंचाई क्या 37.2 मीटर है। मूसी रानी छतरी अलवर राजस्थान में स्थित है। वहीं अनिरुद्ध का महल जो है ब्यूदी राजस्थान में, पर्यटक स्थल है सभी लोग। शीश महल जो है आगरा में शाहजहां ने बनवाया था। जबकि सनसेट पॉइंट कहाँ पर, तो आबू राजस्थान में है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में चंदेल राजाओं ने बनवाया था। और ऊपर स्वर्ण मंदिर जो है, स्वर्ण मंदिर की स्वर्ण छत अमृतसर में महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। वहीं जंतर मंतर का दिल्ली व जयपुर में स्थित है, दो जगह। जबकि लाल किला का है दिल्ली के शाहजहां ने बनवाया था, जो आगरा की लाल किला अकबर ने बनवाया था। देखिए दिल्ली का किसने, शाहजहां ने, और आगरा का किसने, अकबर ने। दोनों नाम आप कर देखिए, आ से आगरा वाला अकबर ने और दिल्ली वाला शाहजहां ने, दोनों याद कर लेना, दोनों अलग अलग हैं। यानी दिल्ली के लाल किला कहा जाएगा तभी शाहजहां होंगे, और वहीं पर आगरा का होगा तो अकबर होंगे। सांता कुंज मुंबई में, जबकि सारनाथ कहाँ पर है, तो वाराणसी में स्थित है। छोटा इमामबाड़ा व बड़ा इमामबाड़ा जो है लखनऊ में स्थित है। किसने, अस्फोदुल्ला ने 1784 में बनवाया था, जिसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। शांति निकेतन या बेलूर मठ कहाँ पर, तो कोलकाता में स्थित है। जबकि गोलकोंडा का किला जो है हैदराबाद में स्थित है। जबकि जूनागढ़ का किला कहाँ पर, तो आप बताओ बीकानेर में स्थित है। रामघाट, फिरोज शाह कोटला व हौज खास कहाँ पर, तो नई दिल्ली में। जबकि कुतुब मीनार कहाँ पर, दिल्ली में 72.5 मीटर ऊंचा है। चश्मा शाही जम्मू कश्मीर की पादरी की हवेली पटना में स्थित है। जबकि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर, तो आप बताओगे अलाउद्दीन खिलजी में होता है, अजमेर में स्थित है। विवेकानंद मेमोरियल जो है कन्याकुमारी में स्थित है। जबकि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर है, तो ये भी मुंबई में स्थित है। ओदंतपुरी बिहार के प्रांत स्थित नालंदा में स्थित है। वहीं बंगाल के पाल नरेश गोपाल ने इस विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था।
खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है चंदेल शासकों ने। वहीं गया बिहार जो है फल्गु नदी के तट पर, गया तथा गया जो है बिहार के फल्गु नदी किनारे हैं। बने रहे चीज़ें, अभी बहुत कुछ मिलने वाली हैं। ये आपको बता दें 2 पार्ट में होने वाला है। 2 पार्ट में अब पूरा जो है कला और संस्कृति को देख लेंगे। प्यारे साथियों बने रहें। गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई के निर्माण जो है 1911 में प्रिंस जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए करवाया गया था। और वहीं लाल बाग जो है बेंगलुरु में हैदर अली ने बनवाया था। जगमोहन महल जो है कोटा राजस्थान में स्थित है, जबकि उम्मेद भवन जो है जोधपुर स्थित है। जबकि हिलती मीनारे कहाँ पर? अहमदाबाद में। हिलती मीनारे, उम्मेद भवन कहाँ पर? जोधपुर में। और हिलती मीनारे कहाँ पर? तो अहमदाबाद में। और वहीं पर जगमोहन महल कोटा राजस्थान में है। लाल बाग आप बताएंगे कहाँ? बेंगलुरु में स्थित है। देखिए एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट, गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में। धार का किला मध्य प्रदेश में, जबकि भरतपुर और नाहर का गढ़ का किला ये भी जयपुर में ही स्थित है, जयपुर राजस्थान में है। सुख निवास बूंदी में है, जबकि डींग महल कहाँ पर? तो आप बताओगे राजस्थान में है। काकरिया झील अहमदाबाद में स्थित है, जबकि सहेलिया की बाड़ी कहाँ? उदयपुर में स्थित है। सहेलिया की बाड़ी उदयपुर में। दिल्ली में अलाई का दरवाज़ा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। वहीं मृगनयनी का महल जो है निर्माण ग्वालियर के राजा मान सिंह ने किया था। किशोर सागर कोटा राजस्थान में स्थित है। अन्ना सागर कहाँ? अजमेर में लूनी नदी के बांध पर बना हुआ, जबकि मरीन बीच जो है चेन्नई में। मरीना बीच कहाँ पर? चेन्नई में है। आगरा का मोती मस्जिद जो है शाहजहां ने, तथा दिल्ली का मोती मस्जिद जो है औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है भारत में हस्तशिल्प। भारत में कपास बुनने का स्वदेशी तकनीकी जो है जामदानी है। कौन सा कपास बुनने की स्वदेशी तकनीक क्या कहलाती है? जामदानी। वहीं पश्चिम बंगाल में जामदानी को साड़ियाँ प्रसिद्ध है, जबकि चंदेरी की सूती जो है साड़ियाँ भी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है सिल्क साड़ियाँ सोने चांदी तथा जो काम होता है उसे मीनाकारी कहा जाता है। सिल्क साड़ियों में सोने चांदी के जो काम होते हैं उसे क्या कहा जाता है? मीनाकारी कहा जाता है। तंजौर रेशमी साड़ियों के सोने का काम के लिए विख्यात है। रेशमी साड़ियों में सोने का काम किया जाता है। ये कहाँ पर? तंजौर फेमस है। वस्त्रों को बांधकर रंगे जाने की तकनीक की टाई डाई कहा जाता है। वस्त्रों को बांधकर रंगे जाने की तकनीक को टाई डाई कहा जाता है। अब महापुरुषों के संबंधित जितने जो है संबंधित स्थल हैं उनको जाने। पौनार स्तर किससे संबंधित? आप बताओ विनोबा भावे से। जबकि भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? आप बताओ विनोबा भावे ही थे। और वहीं पर बात करते हैं तलवंडी पाकिस्तान में जो है गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, जिसे ननकाना साहिब भी कहा जाता है प्रेजेंट टाइम में। वहीं कटक का संबंध जो है सुभाष चंद्र बोस से, जबकि जीरादेई का संबंध किससे? राजेंद्र प्रसाद से। जीरादेई का संबंध किससे है? तो बताओ राजेंद्र प्रसाद। कटक आपको बता दें सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था यहाँ पर। और कटक में जो है चावल अनुसंधान केंद्र भी है। शांति निकेतन का संबंध रविंद्रनाथ टैगोर से है। अब बात करते हैं, जबकि बेलूर रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। जेरूसलम का संबंध ईसा मसीह से, जबकि वाटरलू जो है वह कोर्सिका का संबंध नेपोलियन बोनापार्ट से है। मकदोनिया तथा मैसेडोनिया का संबंध जो है सिकंदर महान से है, जबकि ट्रफलर का संबंध जो है नेल्सन से है। एवं त्रिमूर्ति का संबंध जवाहरलाल नेहरू से है। और चित्तौड़गढ़ हल्दी घाटी का संबंध महाराणा प्रताप से है। चित्तौड़ तथा गंधार कला की विकास कहाँ पर? तो कुषाण काल में हुआ था। और वहीं पर बात करते हैं मथुरा शैली की मूर्ति हिंदू बौद्ध जैन धर्म से संबंधित है। इसमें जो है खड़ी आकृति की मूर्ति बनाई जाती है। इसमें मथुरा शैली में जो आकृति कैसी होती है? तो बताओगे खड़ी आकृति की होती है। वही मूर्ति कला की अमरावती शैली का विकास जो है आंध्र प्रदेश से हुआ है। जली हुई मिट्टी से बनाई जाने वाली मूर्ति जो है को टेराकोटा कहते हैं। देखिए जली हुई मिट्टी से जो बनाया जाता है मूर्ति उसे टेराकोटा कहा जाता है। देखिए टेराकोटा कुछ नहीं, मिट्टी को ही जला देने के बाद टेराकोटा कहा जाता है। अब वहीं पर बात करते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, जिसे भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। जबकि भारतीय संग्रहालय कहाँ पर बताओगे? कोलकाता में। और राष्ट्रीय संग्रहालय देखिए राष्ट्रीय और भारतीय में अंतर है। राष्ट्रीय नई दिल्ली में और वहीं पर भारतीय शब्द लग जाएगा तो आप बताओगे कोलकाता में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ? भोपाल में। और रानी महल कहाँ है? तो आप बताओ झांसी में रानी महल है। अब समाधि स्थल देखने वाले प्यारे साथियों जितने ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनकी, राजघाट सभी लोग जानते हैं किसका है? गांधी जी का है। जबकि शांति वन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू। देखिए अंग्रेजों का राजपाट किसने हटा दिया था? तो बताओ गांधी जी ने। तो ऐसे याद कर सकते हैं। और हमेशा शांति की बात करते थे जवाहरलाल नेहरू। ये यूएनओ
में भी चले गए थे भारत में शांति स्थापित करने के लिए। तो शांति दूत किसे कहा जाता है? शांतिवन जो है। समाधि स्थल किसका है? तो बताओ कि जेएल नेहरू का, जवाहरलाल। शक्ति स्थल क्या है? इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, उसी हिसाब से आप याद कर लीजिए। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का। वीर भूमि किसका? राजीव गांधी। राजीव गांधी क्या है? पद पे रहते हुए मर गए थे, तो वीर गति को प्राप्त हुए थे, ऐसे कह सकते हो। तो राजीव गांधी क्या हो गए? आप बताओगे वीर भूमि हो जाएगा। अब बात करते हैं विजय घाट किसका है? तो लाल बहादुर शास्त्री का। जबकि महाप्रयाण घाट किसका? राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाण घाट है। और चैत्रा भूमि किसका? भीमराव अम्बेडकर का है। नारायण घाट किसका है? गुलजारी लाल नंदा का है। वहीं अभय घाट किसका है? तो मोरारजी देसाई का। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का। जबकि समता स्थल किसका? जगजीवन राम का है। देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो हम इसको जूम इन कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें। अब बात करते हैं कर्म भूमि किसका? शंकर दयाल शर्मा का है। जबकि एकता भूमि किसका है? तो ज्ञानी जैल सिंह का। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, जूम इन मैंने कर दिया है। अब बात करते हैं प्यारे साथियों संगीत और शास्त्रीय संगीत घराना और शैली के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। भारत में शास्त्रीय संगीत की दो शाखाएं हैं, हिंदुस्तानी संगीत शैली और कर्नाटक संगीत शैली। दो शाखाएं हैं। ये पूछा है कितनी? दो शाखाएं। और वहीं पर सबसे प्राचीन ध्रुपद संगीत घराना जो है डांगर घराना सबसे प्राचीन जो है ध्रुपद संगीत घराना है, जिसमें मुसलमानों का गायक हिंदू विधाओं का गायन करते हैं। मुसलमान गायन जो है हिंदू विधाओं का गायन इसमें करते हैं डागर घराने में। अब बात करते हैं अकबर कालीन जो है तानसेन और बैजू बावरा जो है ध्रुपद गायकी में क्या थे? निपुण थे। और जबकि दरभंगा घराना जो है ध्रुपद गायकी से भी संबंधित रखता था। तानसेन और बैजू बावरा किससे? तो आप बताओगे ध्रुपद से थे। वहीं पर शास्त्रीय संगीत का सबसे नया घराना क्या है? किराना घराना है, जो कि ख्याल गायकी से संबंध रखता है। किससे? ख्याल गायकी से। जबकि ख्याल गायकी के पुराने घरानों में से क्या है? ग्वालियर घराना संबंधित है। अब वहीं पर ख्याल गायकी के जनक कौन है? तो आप बताओगे अमीर खुसरो ख्याल गायकी के जनक है। ख्याल गायकी का सबसे पुराना घराना आप बताएंगे ग्वालियर घराना, लेकिन ख्याल गायकी संबंधित जनक को किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। अब वहीं पर बात करते हैं लखनऊ घराना ठुमरी और टप्पा दोनों गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ठुमरी गायन जो है प्राय महिलाओं द्वारा गाया जाता है। ये राग व गायन शैलियों के बारे में डिस्कस है। राग का शाब्दिक अर्थ होता है रंग। राग के लिए न्यूनतम 5 व अधिकतम 7 स्वर आवश्यक होते हैं। कितने? न्यूनतम 5 और अधिकतम कितने? 7 स्वर की आवश्यकता। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। 7 मुख्य स्वर को भारतीय संगीत में सरगम कहा जाता है। सरगम किसे? 7 स्वरों को सरगम कहा जाता है, जिसे कर्नाटक संगीत में कल्पना कहा जाता है। देखिए सरगम को ही कर्नाटक में इसे क्या कहा जाता है? कल्पना कहा जाता है। वहीं पर बात करते हैं राग भैरव जो है बेला में, प्रातः वेला में सुबह गाया जाता है। जबकि राग मल्हार जो है वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अब वहीं पर बात करते हैं राग मालकोस जो है शीत ऋतु के मध्य रात्रि में गाया जाता है। जबकि बात करते हैं भारतीय संगीत का सबसे प्राचीन गायन शैली क्या है? तो बताओ ध्रुपद है। इस शैली के विकास में तानसेन का प्रमुख योगदान रहा है। किसका? तानसेन का योगदान रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट उत्तर भारत में शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय शैली ख्याल गायकी, जिसके जनक कौन है? अमीर खुसरो हैं। कौन? अमीर खुसरो। ठुमरी गायकी का क्षेत्र कौन सा है? लखनऊ है, जिसके सृजनकर्ता जो है उस्ताद जो है सादिक खां थे। अब बात करते हैं टप्पा गायकी जो है शैली जो है पंजाब प्रांत से संबंधित माना जाता है। तराना टप्पा कहाँ पर? पंजाब से। देखिए तराना जो है सृजनकर्ता अमीर खुसरो ही। देखिए ख्याल के भी अमीर खुसरो हैं, तराना शैली के भी जो है अमीर खुसरो हैं, जिसे दक्षिण भारत में जो है तिल्लाना शैली कहा जाता है। तराना को ही तिल्लाना दक्षिण भारत में कहा जाता है। गजल शैली के जनक कौन है? मिर्जा गालिब हैं। जबकि पंडवाड़ी के जो है छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध है। इस शैली के गायन में तीजन बाई तथा रितु शर्मा से फेमस है। कि पंडवानी जो है ये पांडवों के बारे में कहानी को प्रदर्शित करते हैं। और तीजन बाई तो कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन तीजन बाई से। वहीं लेजा जो है लोकगीत मध्य प्रदेश व संकीर्तन मणिपुर से प्रसिद्ध हैं। वहीं चाकरी लोकगीत जो है जम्मू कश्मीर, जबकि नचारी जो लोकगीत है बिहार से प्रसिद्ध है। बने रहे प्यारे साथियों, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है सेशन आपके लिए। जवाली पाठम तथा संबंध कर्नाटक संगीत शैली से है, जबकि त्यागराज जो है कर्नाटक संगीत शैली संबंधित है। अब बात करते हैं भारतीय वाद्ययंत्र तथा उनके वादक। सितार वादक जो है के प्रसिद्ध नाम जो है पंडित रविशंकर, विलायत खां जो है निखिल बनर्जी हैं। सितार वादक से प्रसिद्ध कौन कौन से? पंडित
रविशंकर बिलायत खां तथा निखिल बनर्जी, 3 लोगों को, इनमें पंडित रविशंकर को तो आपको वैसे ही याद कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया पंडित रविशंकर से। और बांसुरी वादक के कौन है? पन्नालाल घोष हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, देखिए हरिप्रसाद चौरसिया तो बहुत बार पूछा गया इसमें से। अब वहीं पर बात है राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, इनको तो एटलीस्ट हरिप्रसाद को तो आपको याद ही कर लेना है। तबला वादक कौन है? तो अल्लाह रखा खान, तो ये तो बहुत फेमस है, कई बार पूछे। गुदई महाराज भी पूछे गए हैं। अब इसमें महाराज सब में लगवाए लगभग, गुदई महाराज जो है, किशन महाराज, जाकिर हुसैन, लेकिन इस तरह नहीं। अल्लाह रखा खान तो एटलीस्ट आपको ज़्यादा जल्दी याद ही कर लेना है। सरोद वादक कौन है? तो आप बताओ नाम। अमजद अली खान जो इसमें ज़्यादा फेमस है। अली अकबर खान, इसमें 19 तार होते हैं, ये भी आपको याद करना है। किसने? सरोद में कितने? 19 तार होते हैं। बीड़ा वादक जो है बदरुद्दीन डागर तथा बालचंद्रन है। जबकि सानाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां हुसैन। देखिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट ही देखी, तो छोड़े ना तो तभी ठीक है, सब चीज़ें याद करें धीरे धीरे करके। 2 से 3 बार आप वीडियो देख लेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती है। पहली बार आप दोबारा आप स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो 20 मिनट की 30 मिनट की वीडियो 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। संतूर वादक साथ से संतूर साथी शिव कुमार शर्मा है। वहीं पखावज के गोपाल दास तथा उस्ताद रहमान खान है। रुद्र बीड़ा वादक के कौन है? उस्ताद सादिक अली हैं। जबकि सिमझनी जो है वाद्य यंत्र बजाने के लिए जो है जुबिन मेहता है। और वहीं पर सारंगी वादक के रूप में किसे? उस्ताद बिंदु खां हैं। प्यारे साथियों बने रहें। अब आप देखिए संगीत क्षेत्र और संगीतज्ञ के बारे में जान लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने संगीत की आवाज़ें खुसरकी नामक पुस्तक की रचना की। अब वहीं पर देखिए क्वेश्चन है, देखिए भातखंडे संगीत महाविद्यालय, जिसका पुराना नाम जो है मैरिज कॉलेज था, ये भातखंडे कहाँ पर? लखनऊ में ही स्थित है। भातखंडे कहाँ पर? इसका पुराना नाम क्या था? मैरिज कॉलेज आप जो है म्यूजिक था। वहीं तानसेन संगीत गुरु स्वामी हरिदास थे। किन के गुरु कौन थे? तानसेन के गुरु कौन थे? तो आप बताओगे हरिदास थे, जिन्हें सखी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। सखी संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? तो हरिदास जी हैं। वह तानसेन का वास्तविक नाम जो है रामतनु पांडे था, जो ग्वालियर के थे। वहीं अकबर ने तानसेन को कंठभरण या वाणी विलास की संज्ञा दी थी। कंठभरण या वाणी विलास की संज्ञा किसे दिया गया था? तो तानसेन को दिया गया था। देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे जिस पेपर का, तो आपको पता चल जाएगा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ, जिनका वास्तविक नाम क्या था? तो अबुल हसन था। क्या था? अबुल हसन था। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? शिष्य थे। अबुल हसन किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अब अमीर खुसरो का तो बताओ एटा में हुआ था, जिनका वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन था। तो ये आपको इनका वास्तविक नाम याद करना, इनके गुरु जो याद करना है कौन था? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो जो कव्वाली, सितार और तबला, इन तीनों के जनक कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। और वहीं पर बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में जो है भारत का सुख या भारत का सुग्गा या तोता की उपाधि दिया था। किसको? अमीर खुसरो को। किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। भारत का तोता किसे कहा जाता है? भारत का सुख। तो आप बताओगे अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो को कहा जाता किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अहमद सुब्बल अच्छी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायिका हैं, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, अहमद सुब्बुलक्ष्मी को। और वहीं पर 2 मुंह वाले ढोल को मृदंग कहा जाता है, जबकि सबसे पुराना वाद्य यंत्र क्या है? तो बताओ बीड़ा है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र बताएंगे बीड़ा ही है। और 2 मुंह वाले ढोल को क्या बोलते हैं? मृदंग कहा जाता है। वाड़ी व तंबूरा वाद्य यंत्र का मिश्रण है। वाड़ी तंबूरा वाद्य यंत्र का मिश्रण जो है सितार। सितार कैसे बनाया गया? बीड़ा तथा तंबूरा को मिला के क्या बनाया गया? तो आप बताओ सितार बनाया गया है, बनता है। जबकि जो है ट्रम्पेट वाद्य यंत्र बिना तार वाला होता है। बिना तार वाला कौन सा? ट्रम्पेट जो है बिना तार वाला वाद्य यंत्र है, ट्रम्पेट। अल्बर्ट जो है आइंस्टीन वायलिन वाद्य यंत्र बजाते थे। कहा ये क्वेश्चन पूछा गया, आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वायलिन बजाते थे, निपुण थे। और अकबर जो है नक्कारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। अकबर एक नक्कारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। अब प्यारे साथियों बने रहे। अब हम भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। भगवान शिव को 108 प्रकार के नृत्यों का सर्जक कहा जाता है। 108 प्रकार के नृत्य का सर्जक किसे कहा जाता है? आप बताओगे भगवान शिव को। और वहीं पर भगवान का शिव तांडव नृत्य प्रमुख हैं, जबकि पार्वती देवी का जो है का लास्य नृत्य प्रमुख है। पार्वती देवी का कौन सा? लास्य नृत्य प्रमुख है, जबकि शिव का जो है तांडव नृत्य बहुत फेमस है। वहीं आप बात करते हैं प्यारे साथियों, कथक शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है, जिसका जो है नृत्यकार जो है बिरजू महाराज, सितारा देवी
सितारा देवी, और उसके साथ साथ जो है अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, ये सब क्या है तो आप बताओगे। ये कथक से रिलेटेड व्यक्ति हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब यहाँ भरतनाट्यम की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। भरतनाट्यम जो है प्रवर्तक दक्षिण भारत की देवदासियाँ थी। दक्षिण भारत की देवदासियाँ भरतनाट्यम की जो है प्रवर्तक हैं। तमिलनाडु में प्रचलित है। इसके प्रमुख नृत्यकार जो है यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, बैजंती माला। इसमें दो नाम बहुत फेमस है इसमें, यामिनी कृष्णमूर्ति और मृणालिनी साराभाई। इन दोनों नाम को आपको कम से कम याद ही कर लेना है। और भरतनाट्यम सबसे प्राचीन जो है शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य क्या है या क्लासिकल जो है डांस क्या है तो आप बताओगे भरतनाट्यम, जिसका जिक्र भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। किस में मिलता है आप बताओ? नाट्य शास्त्र में। इसका प्राचीन नाम जो है सदीर था। प्राचीन नाम याद कर लेना। क्या था इसका? भरतनाट्यम का सदीर था। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जो है नर्तक झावेरी बहनें हैं, विपिन सिन्हा और जो है बिंबावती देवी हैं। अब वहीं पर बात करते हैं कथकली शास्त्रीय नृत्य के संबंधित बात कर लेते हैं। नर्तक जो है इसकी भी झावेरी बहनें हैं और विपिन सिन्हा, बिंबावती देवी और सविता जी हैं मणिपुर की। अब वहीं कथकली नृत्य के बारे में बात, मुखौटे का प्रयोग होता है। इसके प्रमुख नर्तक गोपीनाथन कृष्णन, गीता गांगुली तथा मुकुंद राज मृणालिनी साराभाई हैं। कथकली के मुख्यतः इनमें मृणालिनी साराभाई को याद कर लेना है और गोपीनाथन कृष्णन को याद कर लेना है। दो नाम आपको एटलीस्ट याद ही करके रखना है। बने रहे प्यारे साथियों, और भी चीज़ें आपको मिल रही। भारत के लोक नृत्य अभी मिलने वाले हैं और इससे और भी चीज़ें बची हुई हैं, उनको देख लेते हैं। बात करते हैं ओडिसी शास्त्रीय नृत्य अति प्राचीनतम नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते, जिनके प्रसिद्ध नर्तक माधवी मुदगल तथा किरण सहगल, इंद्राणी रहमान है। वहीं कुचिपुड़ी जो है कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। इसे पीतल तस्तरी के धार पर जो है पांव रखकर किया जाता है। इसके नर्तककार राजा रेड्डी हैं और राधा रेड्डी हैं और यामिनी कृष्णमूर्ति। देखिए यामिनी कई जगह आपको मिलेंगी। और वहीं मोहिनी अट्टम कहाँ का? केरल का है। एक अकेला व्यक्ति करता है, ये याद करके रखना है। नृत्यकार बैजंती हैं, हेमा मालिनी हैं, रागिनी देवी हैं, श्री देवी हैं। ये सब मोहिनी अट्टम करने वाली हैं। और सत्रिया कहाँ का है तो असम का है। यह जिसके प्रवर्तक जो है बैसोड़ संत शंकर देव थे। अब भारत के लोक नृत्यों की चर्चा करने वाले देखिए लावणी तमाशा कहाँ है? कहाँ का? महाराष्ट्र का। ये देखो लावणी तमाशा बहुत बार पूछा गया। महाराष्ट्र का। गरबा डांडिया पनिहारी या पनिहारी लिखा रहेगा तभी आप बताऊँ। गुजरात का। भांगड़ा गिद्दा कहाँ का? पंजाब का। वहीं घूमर, कठपुतली, गीदड़, पनघट, पनिहारी, ये सब कहाँ का? राजस्थान का। देखिए घूमर, कठपुतली, गीदड़, पनघट, और ये वहाँ पन को अड़ा बोलते हैं। लोक नृत्य कहाँ का? राजस्थान का। बिहू नृत्य, कली गोपाल, नट पूजा, ये सब कहाँ का? असम का। वहीं पर चरकोन नृत्य कहाँ पर तो बताओ? मिजोरम का है। पडवानी, अटारी, सरहुल ये क्या है? छत्तीसगढ़ का है। जबकि रऊफ जो है लोक नृत्य जम्मू कश्मीर में है। फसल कटाई के समय बोया जाता है, इससे गाया जाता है। बम्बू नृत्य कहाँ का? नागालैंड का है। संकीर्तन थांगटा नृत्य कहाँ का है तो आप बताएं? मणिपुर का है। और वहीं यक्षगान कहाँ? तो यक्षगान कर्नाटक में है। कजरी, झूला, नौटंकी नृत्य कहाँ का है तो उत्तर प्रदेश का है। वहीं क्या है? कजरी, झूला, नौटंकी, ये सब उत्तर प्रदेश का। तो आपको एटलीस्ट अच्छे जो उत्तर प्रदेश की तैयारी करें यूपी पुलिस की, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। छऊ नृत्य कहाँ? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के फेमस है दोनों। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। अब बात करते हैं कृष्ण अट्टम जो है लोक नृत्य केरल में किया जाता है। कृष्ण अट्टम कहाँ पर? कृष्ण अट्टम, काली अट्टम, ये सब केरल में। वहीं पर बाउल नृत्य, यात्रा, कीर्तन नृत्य पश्चिम बंगाल का है। जहाँ यात्रा लग जाए तो जनरली आप पश्चिम बंगाल ही लगाइएगा। कर्मा का कहाँ तो आप बताओ? कर्मा छत्तीसगढ़ का ये लोक नृत्य है। जाट जाटिन जो है कहाँ पर? बिहार में संबंधित है। और चैता नृत्य भी बिहार से ही है। मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश से है। जद्दा, थाली व छारबा नृत्य कहाँ? हिमाचल प्रदेश से। जबकि गोटी पुआ और पायका नृत्य कहाँ? उड़ीसा से संबंधित है। जबकि घंटा मर्दाला कहाँ पर है तो आप बताओ? आंध्र प्रदेश से संबंधित घंटा मर्दाला। देखिए घंटा मर्दाला भी याद कर लें, अब ये भी आने लगा, पहले नहीं आता था। केवला देवी का मेला जो है करौली राजस्थान में लगता है। जबकि सरहुल का मेला कहाँ? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। जो एक हिंदू मुस्लिम का एकता का त्यौहार का होना सर, सरहुल जो है हिंदू मुस्लिम एकता का त्यौहार है। बने रहें। अब जो हमारा भारतीय सिनेमा जगत से क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। कहा भारतीय सिनेमा जगत का जनक किसे? दादा साहब फाल्के को माना जाता है। भारतीय सिनेमा को बॉलीवुड कहा जाता है। क्या कहते हैं बॉलीवुड को?
सिनेमा का आविष्कार निकोलस व जीन लूथिए ने 1985 में किया था। सिनेमा का आविष्कार किसने? जीन लूथिए निकोलस तथा निकोलस ने 1885 में किया था। और वहीं भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन सी? राजा हरिश्चंद्र। और वहीं पहली बोलती फिल्म कौन सी? तो बताओ, आलम आरा थी। ये कब पहली फिल्म बनी? तो 1913 में। पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी, 1931 में बनी थी। इसके निर्देशक तो आरदेशियर ईरानी थे। वहीं पर आलम आरा अभिनेत्री कौन थी? जुबेदा बेगम थी इस समय। प्रथम भारतीय अंग्रेजी फिल्म कौन सी? तो नूरजहां 1935 में बनी थी। प्रथम भारतीय अंग्रेजी फिल्म जब कहा जाए तो नूरजहां कब? 1935 में। जबकि प्रथम स्वदेशी रंगीन फिल्म कौन सी? तो किसान कन्या थी, 1937 में बनी थी किसान कन्या, जिसके निर्देशक भी आरदेशियर ईरानी ही थे। और किसके थे? आलम आरा के भी आरदेशियर ईरानी ही थे। चलते हैं, प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका कौन थी? या तो आप बताओगे, यानी डायरेक्टर जिसे कहते हैं फातिमा बेगम थी, जिन्होंने 1926 में बुलबुले फिल्म का निर्देशन किया। प्रथम 3D फिल्म कौन थी? माय डियर कुट्टी चेतन जो थी, यह मलयालम में बनी थी, पहली 3D फिल्म थी। वही भारतीय सिनेमा का पहली नायिका देविका रानी रोरक थी, यानी हीरोइन कहा जाएगा तो देविका रानी रोरक ही बताएंगे आप। 70 mm पर बनी पहली फिल्म कौन सी? शोले 1975 में। और वहीं पर बात करते हैं वीनस की मूर्ति अभिनेत्री जो है मधुबाला को कहा जाता है। वीनस की मूर्ति किसे कहा जाता है? मधुबाला को। जबकि प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे? देविका रानी रोरक को ही दिया गया था। ऑस्कर प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? भानु अथैया थी, जिनको ड्रेस डिजाइन के लिए जो है क्या ऑस्कर गांधी फिल्म में जो ड्रेस डिजाइन के लिए जो इनको पुरस्कार मिला था। भारत में सम्मानित प्रथम फिल्म जगत की अभिनेता कौन से? सत्यजीत रे थे, 1992 में बने थे। अब बात करते हैं, केंद्रीय चलचित्र प्रमाणन बोर्ड की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर? मुंबई में है। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पर है? तो पूना में स्थित है, जो कि 1964 में ईस्वी में बना था। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना 10 अक्टूबर 1954 में की गई थी। प्रथम फिल्म पुरस्कार किसे मिला था? मिर्जा गालिब को मिला था। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 1952 में कहाँ पर? मुंबई में हुआ था। जबकि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में किया गया, जिसमें 10 लाख के पुरस्कार दिए जाते हैं। दूरदर्शन पर रंगीन कार्यक्रम जो है 15 अगस्त 1982 को पहली बार पर दिखाया गया। वहीं दूरदर्शन पर प्रायोजित प्रथम सीरियल हम लोग 1984 में जो है बना। फिल्म फेयर पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी। फिल्म फेयर की कब हुई? 1954 में, जिसे टाइम्स ग्रुप प्रदान करता है। ऑस्कर फिल्म पुरस्कार जो है 1929 ईस्वी में प्राप्त, जबकि कान फिल्म पुरस्कार जो है 1946 से शुरू किया गया था। देखिए, सब पुरस्कार जो फिल्म से रिलेटेड है इनको भी ध्यान रखना है। वहीं टाइटैनिक ने 1997 में 11 पुरस्कार, अभी तक सबसे अधिक पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड टाइटैनिक को ही है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 1944 को। जबकि यूएस सिनेमा को क्या कहा जाता है? यानी अमेरिकी सिनेमा को हॉलीवुड कहा जाता है। प्यारे साथियों, बने रहें। अभी भी देखो, इसमें कई चीज़ें देख रहे हैं हम। तेलुगु फिल्म सिनेमा को टॉलीवुड, जबकि तमिल सिनेमा को जो है कॉलीवुड कहा जाता है। देखिए, तेलुगु को क्या कहते हैं? टॉलीवुड, जबकि तमिल को क्या कहा जाता है? कॉलीवुड। दोनों में आप कर लेना। देखो, ता से तमिल और ता से टॉलीवुड याद करो। और यहाँ पर तमिल को नहीं, इस तरह लेट नहीं हो पाएगा, याद ही करना पड़ेगा इसको। वहीं पर डांडी मार्च के दौरान गीत रघुपति राघव राजा राम जो है दिगंबर विष्णु इसके संगीतकार थे। वहीं मधुशाला की जो है रवि हरिवंश राय बच्चन मधुशाला का भी लिखा था। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाया था। वहीं चाचा चौधरी नामक जो रचनाकार कौन थे? प्राण थे। जबकि मिक्की माउस के रचनाकार वाल्ट डिज्नी थे। इनका मूल नाम सेंट निकोलस था। प्यारे साथियों, बने रहें। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के रचयिता कौन है? कवि प्रदीप हैं। कुछ वर्क आपके लिए भी देखिए, इसमें भारत के राज्यों के प्रसिद्ध, इसको आप वीडियो रोक के इसको पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ। देखिए, गुड़ी पर्व, ये सब चीज़ें। और उसके बाद जो है भारत की जनगणना, इसमें आप बात करेंगे। इसको एक बार वीडियो 1 से 1.5 मिनट का, इसको पढ़ लीजिए। जनसंख्या संबंधित आंकड़े हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।